कभी-कभी ऑटिज़्म को लेके बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन होते हैं और मन में ये होता है कि हमारे बच्चे को ऐसा क्यों हो गया या हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया और दूसरे बच्चों से हमारा बच्चा अलग क्यों है? अब क्या होगा? फ्यूचर क्या होगा? बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं। तो ऑटिज़्म से आपने क्या समझा है? थोड़ा-सा अपने बारे में बताइए और ये बताइए कि ऑटिज़्म से क्या समझा आपने अभी? सर, द फर्स्ट थिंग इज कि बच्चे के फ्यूचर की जो फिक्र होती है कि क्या होगा आगे जाके, वो डेफिनेटली होती है। एंड आई हैव टॉक टू मैनी पेरेंट्स इवन इन सिंगापुर एंड आल्सो इन चाइना व्हेन आई वाज देयर। और इंडिया में तो मैंने काफ़ी पेरेंट्स से बात करी हुई है एंड मैंने वीडियोस भी बहुत देखे हैं और काफ़ी सारे ऑटिज्म रिकवरी सेंटर्स को भी विजिट किया हुआ है पास्ट में। इवन इन सिंगापुर, लाइक वी वेंट टू अराउंड 6 to 7 सेंटर्स हियर। तो finally, when we started seeing your videos, that is the time actually the understanding of autism started. उससे पहले ऑटिज्म को समझाने का कोई कोशिश ही नहीं कर रहा था। दे वर ओनली टेलिंग अस कि ऑटिज्म है, ये इश्यूज होते हैं। सम फियर मार्केटिंग वाज देयर कि अगर जल्दी से एबीए स्टार्ट नहीं करेंगे या अर्ली इंटरवेंशन नहीं करेंगे तो आगे जाके बहुत इश्यूज आ जाएंगे। और यू नो most of the emphasis by the doctors in Singapore was also on ABA. एंड हमने अपने बच्चे को डाला भी था अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम्स में, लेकिन वहाँ हमें कोई चेंज नहीं दिख रहा था। बट द मोमेंट वी अंडरस्टैंड ऑटिज्म कि हमें कुछ करना ही नहीं है, पहले तो उसको फ्री छोड़ना है एंड लेट हिम डू व्हाट ही वांट्स टू डू। एंड देन वी स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद हिम by copying or doing the play, surprising him, automatically changes आने लगे and we could see the connection। हम देखने लगे कि वो जो है रिलैक्स भी रहने लगा, बीच बीच में अप एंड डाउन होते रहते हैं। तो दिस ऑल बिगिन विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑटिज्म। हम लोगों की स्ट्रेस काफ़ी कम हुई, वी बिकेम मोर रिलैक्स। फ्यूचर को लेके भी अभी इतनी फिक्र नहीं होती है जितनी पहले होती थी। नो, so things have become good and are going good going forward। but the thing is कि जो YouTube पे जैसे मार्केटिंग चल रही है by many of the you know so called कि ऑटिज्म को वो ट्रीट कर देंगे या ठीक कर देंगे, जैसे कि आपने बताया है वो एग्जैक्टली मैच करती है कि दे आर ट्राइंग टू फिक्स द सिम्टम्स। and we have seen the cases where the parents have started early intervention at an age of like 2 years, इवन 1.8 years पे एंड 2.5 years पे, और उनके केसेस काफी सीवियर हो गए एंड दोज पेरेंट्स आर सेंडिंग देयर किड्स टू स्पेशल स्कूल्स नाउ। उनको सिटीज छोड़नी पड़ गई नो बिकॉज ऑफ दे गॉट इनटू रॉन्ग हैंड्स। एंड वहां पे वो सिम्टम्स को फिक्स करने के चक्कर में उनको काफी लीड किया गया। So this is what happens when I started doing a lot of research. So I was always looking for something appropriate, and finally we stopped at Genius Lane, and now things are moving good. थैंक यू। बट बेसिकली मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ सारे पेरेंट्स को कि ऑटिज़्म को डिज़ीज़ नहीं समझें, बीमारी नहीं समझें, बल्कि पर्सनैलिटी समझें। और मेडिकल मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डॉक्टर कैन डिफरेंशिएट, क्योंकि ऑटिज़्म में बच्चों में और भी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो जो भी मैनेजमेंट हो वो डॉक्टर के गाइडेंस में होना चाहिए, ट्रेन्ड डॉक्टर के गाइडेंस में, रादर देन जस्ट थेरेपी लेड। तो ये हमारा एक वो रहता है कि हाँ, पेरेंट्स इस अवेयरनेस में रहें। और फिर फाइनली स्कूल के साथ भी अगर इंटीग्रेशन हो शुरू से ही तो बहुत अच्छा रहता है, जैसा कि हम यूके में देखते हैं कि स्कूल के साथ इंटीग्रेशन है। तो मैंने ये पाया है कि ज़्यादातर यूएस बेस्ड मॉडल चल रहा है, बट यूके में जो हम लोग कर रहे हैं बिल्कुल भी एबीए नहीं करते। स्कूल में इंटीग्रेशन होता है और वही सारी चीज़ें करते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरा पर्पस सिर्फ ये है कि जो भी एविडेंस बेस्ड बातें हैं वो लोगों तक फैलाऊं, और जहाँ पे बिजनेस मॉडल में पेरेंट्स के साथ गलत हो रहा है उसके लिए मैं आवाज़ उठाऊं कि नहीं, ये गलत है और ऐसा नहीं करें। और बच्चों के साथ ऐसा नहीं करें क्योंकि उनका फ्यूचर खराब हो जाएगा। तो जिस बच्चे को कोई ब्रेन इंजरी ही नहीं है, जिस बच्चे को कोई जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है, वो अगर स्कूल में नहीं जा पाता है, उसको अगर
प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, वो अगर स्पेशल स्कूल में जाता है, फिर उसका फ्यूचर खराब हो जाता है, तो इससे खराब कुछ नहीं हो सकता। तो हम इसी के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं कि जो भी बात है वो आपके सामने है और उसको आप करें, स्टेप बाय स्टेप बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट में काम करें। नमस्ते सर, मेरा नाम पूजा कारिया है। मैं वंश कारिया की मदर हूँ। सर, मैंने ऑटिज्म में ये देखा है वंश में चेंजेस कि वंश पहले रेस्ट्रिक्टेड था, रिपीटेड था। अभी वो उस चीज से हटके उस जो जो चीज में उसकी लाइक्स रहती थी, जो चीज वो लाइक करता था, सिर्फ उसी में रहता था। मगर अभी वैसा नहीं है। अभी वो अपने एटमॉस्फेयर से अवेयर है। और ऑटिज्म प्रोग्राम से क्या समझा आपने कि ऑटिज्म में क्या होना चाहिए? घर में आप जो कर रहे हैं वो कितना यूज़फुल है? बच्चे से कनेक्टेड रहना चाहिए सर। एनवायरनमेंट ऐसा रहना चाहिए कि बच्चा हमसे कनेक्टेड रहे। हुँ, ठीक है। तो इसमें जैसे और जो पेरेंट्स हैं उनको आप क्या बताना चाहेंगे? जिनके बच्चों में ऑटिज्म है, उनको आप क्या बताना चाहेंगे? क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्या चीज़ें ना करें? बच्चे के साथ जो बच्चों के लाइक है, जो लाइक से जो बच्चा पसंद करता है, हमको भी वही पसंद करना है। अगर बच्चा ए से एप्पल पसंद करता है तो हमको भी ए से एप्पल पसंद करना है। हमको उसको ए से एलिगेटर या ए से एलमंड नहीं बताना है। अगर बच्चा ए से जो पसंद कर रहा है, मतलब बोलने का मतलब बच्चा जो पसंद करता है हमको भी उसमें ही इंटरेस्ट लेना चाहिए, वो ही पसंद करना चाहिए। उसके इंटरेस्ट में हमको इंटरेस्ट बनाना है अपना। तो मतलब बच्चा हुँ, तो पेरेंट्स बच्चा छुपाएँ नहीं चीज़ों को। हाँ, हुँ, छुपाए नहीं। उसको जो भी जिस चीज से ऑब्सेशन है वो चीज को छुपाए नहीं। उसके हुँ, हुँ, इंटरेस्ट में हमको इंटरेस्ट लेना है और बच्चे के साथ रहना है साथ में। क्या तो कोई मैसेज देना चाहेंगी जिन बच्चों में जैसे पेरेंट्स में अगर ऑटिज्म होता है तो अक्सर मैं देखता हूँ कि वो एडीएचडी पे ज़्यादा फोकस करते हैं या स्पीच पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि हमारे बच्चे को स्पीच थेरेपी मिल जाए या हमारा बच्चा हाइपर एक्टिव ना हो। तो आप उन पेरेंट्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? सर, मैंने प्रोग्राम में ये देखा है कि हाइपर एक्टिविटी एक जब बच्चे के साथ हम कनेक्शन बनाएंगे, बच्चा अपना एनवायरनमेंट में अपने साथ कनेक्ट होगा तो अपने आप हाइपर एक्टिविटी चले जाएगी, अपने आप स्पीच आ जाएगी, अंडरस्टैंडिंग आएगी तो स्पीच भी आ जाएगी। तो इन सब बातों पे ध्यान नहीं देके बच्चे के साथ हमको कनेक्शन बनाना है। बच्चा अपने से कनेक्शन करेगा तो खुद ही स्पीच आएगी, खुद ही हाइपर एक्टिविटी कम हो जाएगी। तो मैं ट्राई करती हूँ कि थोड़े मैंने फिल्टर आउट की हुई हैं चीजें, कि ये चीजें, क्योंकि जब ये चीजें आती हैं सामने तो फैसिनेट करती हैं। बट अभी जब से आपका प्रोग्राम ज्वाइन किया है और ऑटिज्म को समझा है तो आई रियलाइज कि बोलना तो इशू है ही नहीं। जब एक बार बच्चे से कनेक्शन आ जाएगा, और मैंने ये चीज नोटिस भी की है कि बोलता है यूं बच्चा, ऐसा नहीं है कि बच्चे बोलते नहीं है, बट द थिंग इज कि वो अप्रोप्रिएट नहीं बोलते हैं, उनको ये नहीं पता कि क्या कम्युनिकेट करना है। बोल स्पीच तो प्रॉब्लम है ही नहीं ऑटिज्म में, जो मैंने समझा है। प्रॉब्लम है कि कम्युनिकेट क्या करना है और एग्जैक्टली क्या कम्युनिकेट करना है। तो यूजुअली मैं उन चीजों को देखती ही नहीं हूँ, अवॉइड ही कर देती हूँ कि स्किप कर दिया अगर आया तो, क्योंकि जब हम गूगल सर्च करते हैं तो फिर सारे एड्स तो ऑटिज्म और उससे ही आने लगते हैं। I want to say हुँ, something, हुँ, हाँ, हाँ, actually, for the parents, it is very difficult because of the varieties of thoughts and systems, all around the world. हुँ, And हुँ, like for example, मेरे लिए अगर मेरे को जीनियस लेन के बारे में नहीं पता चला होता थ्रू समवन, इट वुड हैव बीन वेरी, लाइक मैं इमेजिन नहीं कर सकता वेयर वुड आई हैव बीन लैंडिंग माई सेल्फ एंड हुँ, क्या हो रहा होता। तो आई थिंक इट इज वेरी डिफिकल्ट। एंड हम जीनियस लेन में जो सर आप कर रहे हैं वो वन ऑफ द यूनिक थिंग है विच इज नॉट हैपनिंग एट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इन द वर्ल्ड। मुझे तो अभी तक नहीं मिला कुछ सेकेंड। सो सर, इफ वी कैन, like it's really very hard to make parents understand, also at the same times approach and integrate everywhere, because even in India, sir, like our center is in Lucknow, and we have very limited parents who are getting this knowledge of autism. तो अगर आप अपने प्लेटफॉर्म को थोड़ा और ओपन बना सकें, लाइक, और I know YouTube itself is informative for people to understand, but like the solution श्योरली, is tough. श्योर Yeah. ना श्योरली, श्योरली।
थैंक यू सो मच। यही हमारी कोशिश है, बिकॉज वी आर कंप्लीटिंग 10 years ऑफ वर्क। ये 10 साल हमें हो जाएंगे जिसमें हमने मोर देन 10,000 पेरेंट्स के साथ काम किया है और उससे हमने सीखा है। तो कोई मुझे बताए कि किससे सीखा है, तो हमने आपकी फैमिलीज, आपकी लाइफ, आपके थॉट प्रोसेस उससे सीखा है कि उसको कैसे अप्लाई करना है। और 7 बार ये प्रोग्राम चेंज हुआ है, 7 बार। हर 2 साल में मैं उसको चेंज कर देता हूँ। तो अभी ये 7th फेज अभी शुरू हो चुका है जीनियस लाइन में। तो मैं बहुत खुश हूँ कि ये चीज़ें मैं कर पाया और आप लोग का सपोर्ट रहा, तो ये बहुत अच्छी बात है। बट मेन चीज़ क्या है कि स्टेप बाय स्टेप ब्रेन डेवलपमेंट ही इसमें चाहिए, और एक बार ब्रेन डेवलपमेंट लेवल पे आ जाता है तो उतनी दिक्कत नहीं होती। बट जब आप आगे 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 करते हो तब दिक्कतें बढ़ जाती हैं।